कैसे हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ये हमारी सीरीज जो चल रहा है लक्ष्मीकांत का, जो हम अपने भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ा रहे हैं। इस सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। आई थिंक मैं आशा करता हूँ आपने पहला और दूसरा वीडियो देख लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, आप एक भी वीडियो मिस मत कीजिए। आप पहला वीडियो मैंने आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़ाया है, दूसरा वीडियो में आर्टिकल 5 से 11 तक पढ़ाया है, तीसरा वीडियो में आर्टिकल 12 और 13 पढ़ाया है। 3 वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, ये चौथा वीडियो है आर्टिकल 14। ऐसे करके इस सीरीज में मैं टोटल लक्ष्मीकांत का जो जितने भी चैप्टर है, हमारे संविधान में जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, सब पढ़ाने वाला हूँ मैं। देखते हैं आप, बहुत सारे एग्जाम हैं, बहुत सारे एग्जाम हैं जहाँ पे हमेशा क्वेश्चन मूल अधिकार से क्वेश्चन आता ही है। बिहार में अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो आप मूल अधिकार से क्वेश्चन आएगा ही। कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन आता ही है। मैक्सिमम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, पहले के जो एग्जाम हुए हैं वहाँ के क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको मिलेगा ही। तो आप टेंशन मत लीजिए। इस मैं अपनी सीरीज में इतना अच्छा से इतना डिटेल्स में मैं कवर करने वाला हूँ, डिटेल में मैं कवर करने वाला हूँ कि आपको कुछ नहीं छूटने वाला है। हर चीज़ कवर होगा, बस ध्यान से सुनिए। और कुछ पीडीएफ, पहला बात कि पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा, पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और अपनी तैयारी को और बूस्ट कीजिए। आइए हम शुरुआत करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था का अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 बहुत मामलों में लेकर चर्चा में रहता है। और अनुच्छेद 14 हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी जो कानून आया था, उस कानून पे एसटी लगा दिया है और बोला है कि हम 19 मार्च को वो कानून के बारे में हम देखेंगे, समझेंगे क्या है। और कानून पे एसटी जो लगा है ना, वो अनुच्छेद 14 कंप्लेन जिसने किया है और जो बोला है कि नहीं ये हमारे अधिकार के खिलाफ, इसलिए कानून को रद्द किया जाए, उन्होंने अनुच्छेद 14 का हवाला दिया है। आखिर अनुच्छेद 14 में ऐसा है क्या जो सरकार के कानून को भी न्यायालय के कटघरे में लाकर खड़ा कर दे रहा है। अनुच्छेद 14 में लिखा गया है कि भारत का जो संविधान है, वो संविधान अधिकार देता है कि संविधान के समक्ष समता और संविधान के समान संरक्षण की बात करता है। आखिर इसका मतलब क्या है, फिर से समझिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा गया है कि भारतीय संविधान भारत के लोगों को कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण की बात करता है। आखिर इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कानून ही सबसे ऊपर है और भारत के किसी भी व्यक्ति को हम कानून से कानून से कहने का मतलब है कि कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई ऊंच होता है, कोई नीच होता है। अगर हम जाति में बात करें तो कोई उच्च उच्च समुदाय होता है, कोई निम्न समुदाय होता है। ऐसे समाज हमारा अब जाति व्यवस्था में बटा हुआ है। जैसे हम ब्राह्मण समुदाय की बात करते हैं, जैसे हम क्षत्रिय समुदाय की बात करते हैं, या अपने आप को एक उच्च समुदाय मानते हैं लोग। हम जो दलित समुदाय की बात करते हैं, हम जो वैश्य समुदाय की बात करते हैं, हम शूद्र समुदाय की बात करते हैं, जो वर्ण व्यवस्था मानते हैं। सरकार ने कानून बनाया, लेकिन अभी वर्ण व्यवस्था हमारे समाज को कैसे जकड़ा हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता। जो आप गांव में आएंगे तब देखेंगे वर्ण व्यवस्था की कैसी यहाँ पे लोगों के सामने कैसे एक अंदर से ही बिहेव बिहेव बना कर रखा है वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो समाज जो बटा हुआ है, तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि जो हमारा समाज विभिन्न भागों में बटा हुआ है, तो कहा संविधान लागू कानून बनेंगे तो कहा कानून क्या, कानून उच्च जातियों के लिए अलग बनेंगे, निम्न जातियों के अलग अलग बनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो कानून बनेगा सबके लिए एक समान होना चाहिए। और वहीं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 कहता है। 14 कहता है कि अगर कोई उच्च व्यक्ति हो, कोई 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 उच्च कैटेगरी का व्यक्ति हो, या कोई निम्न कैटेगरी, समाज ने उसको निम्न माना है, लेकिन कानून के समक्ष दोनों एक समान है। कानून के लिए दोनों एक समान है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। इसको कहा जाता है कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष समान संरक्षण। आप सोच रहे होंगे कि सर बार बार कभी समता बोल रहे हैं, कभी समानता बोल रहे हैं। समता और समानता में थोड़ा सा अंतर है, आप ध्यान से समझिए। मैं आपको एक फोटो लाना भूल गया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक लड़का है, ये हो गया कुआं। एक कुआं हो गया, अंदर अंदर बहुत सारे मछलियां तैर रही है, मछलियां अंदर, बहुत सारे मछली है अंदर, बहुत सारी मछली तैर रही है सब। एक कुआं के अंदर बहुत सारी मछली है। आप लोग को लग रहा होगा कि वाह मछली, अब क्या पूछना। नहीं नहीं नहीं, दिमाग को कंट्रोल में रखिए। ये मछली, मैं मछली जल की रहने वाला वो मछली बात कर रहा हूँ।
आप लोग मछली सुनकर ना जो आप लोगों के मुंह में पानी आता है, तो ऐसे मत कीजिए लोग, समझे। पढ़ने बैठे हैं, ध्यान से पढ़ाई कीजिए। मछली बोल रहा हूँ ना, मछली जल की रानी वाला सुनिए। देखिए कितना प्यारा प्यारा मछली बना रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, मछली कम रॉकेट ज़्यादा हो गया है क्या? नहीं, मछली है, फिश। ये है हमारा प्यारा फिश। देखिए, एक बच्चा है, दो भाई लोग हैं, एक परिवार के दो भाई हैं। एक का नाम है राम और दूसरा का नाम है श्याम। राम जो है, राम है, ये है 5 साल का। इसका इसका उम्र है 5 साल। जो श्याम है, ये है 12 साल का। और दोनों भाई हैं, लो दोनों, ऐसा नहीं है, दोनों भाई हैं। दोनों लोग गए मेला में। अब मेला में कुआं था और कुआं में मछलियां थी। बहुत लोग मछली देख रहे थे। ये दोनों भाई जो राम 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 सोचा कि मैं मछली देखने जाता हूँ। श्याम बोला कि मैं भी मछली देखने जाऊंगा। और उनके पेरेंट्स मेला में, इनके माता पिता भी इनके पापा और मम्मी, इनके पापा और मम्मी, ये दोनों लोग साथ ही में थे। मम्मी भी, दोनों लोग इनके साथ ही में थे यहाँ पे। तो दोनों गया देखने। श्याम गया, राम गया। तो राम की हाइट थी ऑलमोस्ट, मान लीजिए राम की हाइट थी 4 फीट। राम यहाँ से ऐसे देखने लगा मछली। लेकिन जब श्याम श्याम गया तो इसकी हाइट थी मात्र 3 फीट। अभी कोशिश भी करके मछली नहीं देख पा रहा था, कोशिश भी करके मछली नहीं देख पा रहा था। बार बार ट्राई कर रहा था, मैं कुआं में मछली देख लूँ, मैं भी देखूँ, मैं भी देखूँ, मुझे भी तो अधिकार है भाई। मुझे भी तो देखने का अधिकार है। क्या मेरा हाइट कम होने से क्या मेरा अधिकार छीन जाएगा? आज श्याम सोच रहा है मन में, क्या राम भैया तो मछली देख रहे हैं, कुआं कुआं में देख रहे हैं, कितना अच्छा मछलियां उसमें तैर रही होंगी, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो क्या सिर्फ मेरा हाइट कम है, इसकी वजह से क्या मेरे साथ ना इंसाफी होगा? फिर इसके पापा आते हैं, बोलते क्या हुआ बेटा बोलो। तो ये बोलता है कि पापा मैं मछली नहीं देख पा रहा हूँ। तो पापा ने क्या किया कि इसको गोदी में ले लिया। गोदी में जैसे लिया वैसे इसका हाइट बढ़ गया, ये मछली देखने लगी। तो जो यहाँ पे अब जो राम है, तो राम तो भाई खुद मछली देख रहा है, इसको क्या क्या जरूरत है गोदी में लेने का? कोई मतलब बनता है राम को गोदी में लेने का? लेकिन श्याम बहुत छोटा है, मछली नहीं देख पा रहा है, इसको जरूरी है कि गोदी में लेंगे, थोड़ा हाइट बढ़ेगा, फिर मछली देखेगा। तो यहाँ पे जो असमानता है, यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन कोई समाज के लिए खराब नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन कोई समाज के लिए ऐसा नहीं है कि समाज के लिए हम खराब मानेंगे। ये समाज के लिए, इस समाज को तो बराबरी पे लाता है डिस्क्रिमिनेशन। तो आर्टिकल वही 14 का आता है। 14 क्या कहता है कि 14 क्या कहता है कि कानून के समक्ष कानून के समक्ष समानता, और कानून कानून के समक्ष समता, और कानूनों की समान सुरक्षा की बात करता है। ये कहता है कि जो हमारा कानून है, जो हमारा नियम है, वो नियम जो है उस समता की बात करता है। नियम जो है समता की बात करता है, समता, समता की बात करता है। समता का मतलब हुआ कि समाज के कोई व्यक्ति है, अगर वो सामाजिक रूप से वंचित है, तो उसको थोड़ा सा हम समाज कानून बनाकर, सरकार कानून बनाकर उसको पुश कर सकती है। पुश करने का मतलब है समाज से जो जितना नीचे है, वंचित है, उन लोगों को थोड़ा सा अधिकार दिलाने के लिए थोड़ा सा सरकार काम कर सकती है। इसको हम असमानता नहीं मानेंगे, ये तो समानता की, तो इसी को तो समान क्या कर, देखिए समता और समानता में कंफ्यूज मत होइए, दोनों का मतलब सेम ही है। बात बात हम हमारा बात समझिए। आप कहेंगे कि सर समता कहीं लिखे हैं, कहीं समानता, छोड़िए, अब समता छोड़िए, समानता ही समझिए। समानता का मतलब ये नहीं है कि बराबरी का अधिकार। अगर राम भी कहता कि पापा आप श्याम को क्यों गोदी में उठा रहे हो, मुझे भी उठाओ, तो पापा ने उसको उठाते तो इतना ऊपर निकल जाता और श्याम इतना नीचे रह जाता। लेकिन श्याम को गोदी में उठाया तो सरकार क्या है? और सरकार ही छोड़िए, हमारा संविधान क्या है? संविधान वही बोलता है, संविधान बोलता है कि हम समाज से जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको हम सुरक्षा देंगे, उनके लिए कुछ कानून बनाएंगे। हम आगे डिटेल्स में समझते हैं, पहले इतना हम समझ लिए, श्याम राम की कहानी समझ लिए, आगे देखिए। देखिए कि भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून की समान सुरक्षा की वंचित नहीं किया जाता। मतलब हमारे देश में कोई भी लोग हैं, उनको कानून जो बना हुआ, जो नियम, उस कानून से हम वंचित नहीं कर सकते। कहने का मतलब जो कानून है सबके लिए एक समान है। यह भारतीय संविधान का मूलभूत अधिकार है, जो समानता और न्याय की नींव रखता है। अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून की दृष्टि में समान माना जाएगा। देखिए कानून को, वही बात है, आर्टिकल 14 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून के निगाह में समान माना जाएगा। लेकिन
फिर याद रखिएगा, राम और श्याम के बारे में जो डिस्क्रिमिनेशन, जो असमानता आपको दिख रहा है, ये कोई असमानता नहीं है, ये हमारे कानून की, हमारे संविधान की मूल भावना है। इसकी मूल भावना है जो कानून की समान सुरक्षा की बात हो रही है, कानून के समान संरक्षण की बात हो रहा है। कह रहा है कि सभी व्यक्तियों को सभी व्यक्तियों के लिए कानून समान रूप से लागू होता है, चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति कुछ भी हो। कहने का मतलब है कोई समाज से सबसे बहुत बड़ा है, जैसे सलमान खान हो गए, सामाजिक स्थिति उनकी उनकी आर्थिक स्थिति, पैसों में बहुत आगे है, राजनीतिक स्थिति काफी है। लालू यादव, क्या लालू यादव जेल नहीं गए? गए थे चारा घोटाला में। क्या सलमान खान जो हिरण के शिकार में जेल नहीं गए? वो भी गए थे। तो कानून कहता है कि कोई भी हो, कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून हमारे लिए सबके लिए एक समान है। कानून हमारे लिए सबके लिए एक समान है। देखिए कानून दूसरा पार्ट क्या कहता है कि कानूनों का समान संरक्षण समान स्थितियों में, देखिए समान परिस्थितियों में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। समान परिस्थिति, वहाँ राम श्याम की परिस्थिति आप देखे थे, आप ध्यान में रखे होंगे कि जो राम श्याम की जो परिस्थिति है वो किस प्रकार अलग थी। बात यह है कि जो कानूनें होती हैं, जो विधियां होती हैं, हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है? विधि के समक्ष, अगर आप आर्टिकल देखेंगे 14 में लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष समता की बात करता है। लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष, लिखा क्या हुआ है कि विधि के समक्ष समता। अगर आप देखेंगे तो समता वही मैं समझा रहा हूं, विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण। जब विधि के समक्ष हम समता की बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारे देश में समान परिस्थितियों में सभी के लिए समान व्यवहार किया जाना चाहिए। हालांकि यह सिद्धांत युक्ति संगत और उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है। मतलब हमारे संविधान के जो उचित वर्गीकरण का मतलब है, जो संविधान के वंचित वर्ग के लोग हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, विधि के समक्ष समता जब कहता है, विधि के समक्ष जब समता कहते हैं तो विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, दोनों बातों को लेकर काफी कंट्रडिक्शन है कि विधि के समक्ष समता क्या है, विधि के समान संरक्षण क्या है। लेकिन आप समझे होंगे कि विधि के समक्ष जो मैं समता का बात कर रहा हूँ तो किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन कभी कभी देखते हैं कि विधि के समक्ष जो समता की बात की गई है उसको हमारे भारत में नेगेटिव बात माना जाता है। माना जाता है कि विधि के समक्ष जो समता है वो नेगेटिव है। नेगेटिव किस सेंस में है? नेगेटिव इस सेंस में है कि हम जब देखते हैं कि विधि के समक्ष हम समता की बात करते हैं, ये जो आर्टिकल 14 का भाग 1 है, इसको पार्ट 1 मान के चलिए, और जिसमें विधि के समक्ष 2 पार्ट है, एक विधि के समक्ष समता, एक विधि के समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता है, इसको नेगेटिव कहा गया है। इसको क्या किया गया था? नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव इसलिए है कि हम जब कहते हैं कि विधि के समक्ष समता, जब कहते हैं कि विधि सबके लिए एक समान है, एक्सेप्शन छोड़िए, उसको बाद में समझेंगे, आरक्षण का मुद्दा बाद में समझेंगे, अभी तो समझिए। विधि के समक्ष पार्ट 2 में आएगा। जो पहला है कि विधि के समक्ष समता, विधि सबके लिए एक समान है। जब अभी मैं पढ़ा हूँ कि विधि से सबके लिए एक समान है, हमारा संविधान सबके लिए एक समान है, तो हमारे संविधान जब एक समान है तो फिर सांसदों को इतना अधिकार कहाँ से दे दिया? जो सांसद है उनको इतना अभिव्यक्ति का अधिकार कैसे है? हमारे जो राष्ट्रपति है उनको एक स्पेशल अधिकार क्यों है? अगर हम आर्टिकल 105 देखेंगे तो उसमें है कि सांसदों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बात की गई है। जितने सांसद अपने बोलने विचारने के लिए स्वतंत्र है, उतना हम लोग स्वतंत्र नहीं है भाई, जहां तक वो स्वतंत्र है। आर्टिकल 105 कहता है। अगर आर्टिकल अगर 361 हम देखेंगे तो आर्टिकल 361 कहता है कि कोई आपराधिक मामला है और मामला में अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल पर मामला दायर हो रहा है, दायर नहीं होगा, क्योंकि उनको अगर कोई मामला है और लोग चाहता है कि हम एक राष्ट्रपति या राज्यपाल को हम फंसा दें और जेल चले जाए, तो बिल्कुल नहीं। ये सुरक्षा देता है, बोलता है कि नहीं, जो विधि के समक्ष समता है ये इन लोगों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि देश के भाई प्रथम व्यक्ति हैं, देश के प्रधान है, एक मुखिया नहीं है, ग्राम के प्रधान नहीं है कि तुम इस पर कानून लगा के जेल भेज जाते हो, देश के प्रधान है। तो आर्टिकल 361 को उनको सुरक्षा देता है। ऐसे ही हमारे संविधान के कुछ ऐसे राजनेता हैं, ऐसे नेता हैं जिन पे लागू नहीं होता है। सब संविधान ने सुरक्षा दे रखा है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन लोगों को सुरक्षा है कि इन लोगों को पद पर रहते हुए इनको जेल नहीं हो सकता, ऐसा सुरक्षा इनको दिया गया है। आपराधिक मामले में कोई चाहे इनको जेल भिजवा दे तो बिल्कुल नहीं, कानूनी इनको कोर्ट में खड़ा नहीं किया जा सकता जब तक ये पद पर बने हुए हैं। तो वही बात है, ये हो गया आर्टिकल विधि के समक्ष समता। दूसरा होगा विधि के समान संरक्षण। और विधि के समान संरक्षण, आइए नीचे,
अब हो गया विधि के समान संरक्षण। जब हम विधि के समान संरक्षण की बात करते हैं, ये जो विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण जो पहला पार्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन से लिया गया है। बहुत इसको ब्रिटेन से लिया गया है। बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं कि विधि के समक्ष बीपीएससी, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 67th बीपीएससी का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे, उसमें बीपीएससी में उसमें शायद 67th नहीं 68 बीपीएससी में बीपीएससी के क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विधि के समक्ष समता किस देश से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। एक नेगेटिव विचार है, एक नकारात्मक विचार है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के सांसदों को अलग ही अधिकार देता है। लेकिन जब हम विधि के समक्ष समता की बात करते हैं तो इसको कहा गया है पॉजिटिव विचार है, क्योंकि विधि के समक्ष विधि के समान संरक्षण की बात करते हैं, मतलब कानून सबके लिए एक समान, कानून सबके लिए एक समान। ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? यूएसए से लिया गया है कि जो हमारा कानून है सबके लिए एक समान है। कानून क्या है? सबके लिए एक समान है। ये सार्वभौमिक लागू होता है। जो कानून है सार्वभौमिक लागू होता है। यह मनमानी को रोक करता है। सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो हमारे खिलाफ हो, और जो कानून बनेगा वो सबके लिए एक समान बनेगा। कानून बनेगा वो सबके लिए एक समान बनेगा। इसको कहते हैं विधि के समान संरक्षण। और जो आरक्षण का मुद्दा है वो एक्सेप्शन में है, उसको एक्सेप्शन भी नहीं बोलेंगे, उसको अपवाद भी नहीं बोलेंगे। वो अपवाद थोड़ी है, वो तो हमारे समाज से, जैसे राम और श्याम, तो राम की बराबरी श्याम को कराने के लिए उसका पापा ने उसको गोदी में ले लिया। इसका मतलब क्या है? अपवाद थोड़ी है, ये तो भाई वही है, समानता ही तो है। हम किसी वंचित वर्ग को गोदी में लेकर उसको एक लेवल हम एक प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, दोनों एक बराबर फील्ड पर खेलो, एक बराबर फील्ड पर देखो। वह कुआं देखना चाहता है तो दोनों समानता के साथ देखें। इसको समानता का, इसमें हम अपवाद नहीं बोल सकते, इसको अपवाद बोलना ही गलत होगा। इसको भी कानून के समक्ष समता ही, इसको कानून के समक्ष समानता ही बोलेंगे। जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 करता क्या है? करे सार्वभौमिक, करे अगर कोई भारत का व्यक्ति हो, चाहे वो विदेश का व्यक्ति हो, जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका का कोई नागरिक भारत में आता है और उसके साथ अगर नाइंसाफी की जाती है, भी गलत है। तो हमारा संविधान बोलता है कि अगर विदेश से कोई भी व्यक्ति आ रहे हैं, अगर अमेरिका से या किसी भी देश से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, उसके साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे, उसके साथ भी वही बराबरी का अधिकार है जो हमारे साथ है। आर्टिकल 14 जितना हमको प्रोटेक्ट करता है, आर्टिकल 14 उतना इनको भी प्रोटेक्ट करता है, बराबर सुरक्षा प्रदान करता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि सार्वभौमिक अधिकार। ध्यान रखिएगा, जैसे अब कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हो गया पाकिस्तान। क्या हो गया? पाकिस्तान। आप बोलेंगे पाकिस्तान के, हमारा संविधान कहता है कि जो हमारा दुश्मन देश है उससे हम मूल अधिकार देने से उसको वंचित कर सकते हैं। ऐसा संविधान लिखा हुआ है, कानून है कि जो दुश्मन देश है उसको हम रोक सकते हैं, संविधान नहीं देंगे। आगे देखते हैं मनमानी पर रोक। सरकार की मनमानी और भेदभाव कार्रवाई को रोकने के लिए वही बात है, जैसे मैं बोला यूजीसी कानून सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम है पेंडिंग पड़ा हुआ, क्योंकि सरकार ने एक ऐसा मनमानी तरीका से कानून लाया जो कुछ समाज के कुछ वर्गों को अपने उनके अधिकार से वंचित कर रहा है। एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से उनको वंचित कर रहा है। कुछ पूरा कानून गलत नहीं है, कुछ कानून के कुछ प्रावधान गलत हैं जो हमारे समाज सब कुछ एक समुदाय को एक समुदाय से अलग करता है, समुदाय में दरार पैदा कर रहा है। इसके कारण से इस मामला आर्टिकल 14 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट उस पर अभी रोक लगाया, 19 मार्च तक स्टे लगाया हुआ, फिर उस पर सुनवाई होगा या कि सुप्रीम कोर्ट देखेगा क्या बात है। वही है, सरकार कोई मनमानी कानून बनाती है तो उस पर रोक है भाई। आर्टिकल 14 के थ्रू हम न्यायालय जा सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमारे अधिकार के खिलाफ काम हो रहा है। न्यायिक व्याख्या, न्यायपालिका द्वारा व्यापक और प्रगतिशील जब ऐसे मामला फंसता है तो न्यायपालिका उसको व्याख्या देती है, देखती है न्यायपालिका की क्या गलत है क्या सही, उसके हिसाब से काम करती है। तो अधिकार कहाँ है? अधिकार आया फंडामेंटल लाइन, मूल अधिकार से आता है। कुछ मामला यहाँ पर मैं दे रखा हूँ आप लोगों को पढ़ने के लिए। जैसे एक मामला था 1974 का ईईपी अरप्पा बनाम तमिलनाडु मामला था। मामला यही था कि समानता और मनमानी सहअस्तित्व। न्यायालय ने कहा कि समानता और मनमानी एक जैसे नहीं है। भाई आप समझिए, सरकार को स्पष्ट रूप से न्यायालय ने समझा कि जैसे तुम समानता बोलते हो और मनमानी बोलते हो, दोनों में बहुत फर्क है। तुम कोई कानून बनाते हो, बोलते हो भारत के सब लोगों पर लागू होगा, लेकिन क्या तुम्हारा कानून सबको एक समान बता रहा है? क्या तुम्हारा कानून हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए समान है? क्या तुम्हारा कानून
वंचित वर्गों को ध्यान भरकर बनाया गया। इन बातों को लेकर ईपी रपप्पा बनाम तमिलनाडु मामला में सामने आया। दूसरा मामला मेनका गांधी मामला था। मेनका गांधी बनाम भारत राज्य के 1978 का मामला। मेनका गांधी का सरकार ने क्या किया था, उनके पासपोर्ट को रख लिया था। तो स्पष्ट सरकार ने कहा कि एक व्यक्ति को आप विदेश जाने से रोक रहे हैं, ये उनके जीवन के गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से आप वंचित कर रहे हैं। आर्टिकल 14 जो कहता है समानता की बात करता है, क्या आज दूसरी मेनका गांधी पर कोई ऐसा केस नहीं था। बात ये था मेनका गांधी विदेश जाने वाली थी और उस टाइम सरकार ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। और इसी मामले में सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय दिया है कि इस मामले में समानता के अधिकार को जीवन की गरिमा से जोड़ा और न्यायालय ने मनमानी अनुच्छेद 14 की व्याख्या और समावेश कहा कि आप मनमानी नहीं कर सकते भाई। आप किसी के समानता के अधिकार को आप जीवन की गरिमा से जुड़ा है उसको आप छीन नहीं सकते। मेनका गांधी मामला आर्थिक रूप से आरक्षण का मामला वही था। बहुत लोगों ने कंप्लेंट डाला, बहुत लोगों ने न्यायालय गए कि सरकार जो एक कानून बनाया है, जो सरकार ने रूल रूल लाया है, एक सरकार ने जो रूल क्या लाया है, संविधान में अमेंडमेंट करके, संविधान में आप पढ़ेंगे तो 103वां अमेंडमेंट करके 103वां अमेंडमेंट करके एक सरकार ने 2019 में कानून लाया था। ईडब्ल्यूएस, इसको कहते हैं ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से गरीब। सरकार ने कहा कि मैं जो आर्थिक रूप से गरीबों के लिए जो आरक्षण लाया हूँ तो हमारे संविधान जुड़ा हुआ है। और न्यायालय ने इसको चेक किया, बाकायदा न्यायालय में मामला गया, न्यायालय ने देखा, न्यायालय ने कहा कि ठीक है, जो आप 10% आरक्षण दे रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं है, वो वैध है। क्योंकि समानता के सिद्धांत को सामाजिक न्याय से जोड़ते हुए उन्होंने देखा, कहा कि नहीं, समानता का मतलब ये नहीं है, हमारे जो अनुच्छेद समानता, हमारे जो आर्टिकल समानता दिया गया है, जो हमारे जो 14 में समानता की बात की गई, वो समानता ऐसा नहीं है कि समानता का मतलब है प्लेइंग फील्ड। उसका मतलब ये होता है कि हम सभी को एक जैसा हम प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराएं। इसका मतलब होता है सभी को हम राम को हम श्याम के बराबरी लाएं, श्याम को राम के बराबर, तभी तो समानता हो पाएगा। तो जो समाज से वंचित है उनको आरक्षण का देना, जिससे ओबीसी का आरक्षण है, जिससे SC ST का आरक्षण है, इसमें कोई गलत नहीं है। ये तो भाई समाज से जो वंचित है उनको एक समान व्यवहार के लिए एक प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें समानता, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोलते हैं कि अनुच्छेद 14 के खिलाफ है। और 103वां संविधान संशोधन को न्यायालय ने वैध ठहराया, बोला कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। आगे देखिए, बुद्धिमत्तापूर्ण भेद और एक मतलब युक्ति संगत संबंध। कहने का मतलब है कि जो भेद हो रहा है वही भेद हो रहा है, जो सरकार बार बार कानून बनाकर भेद करती है, तो आप भेद कर सकते हैं। आप जो भेद कर रहे हैं, जो भेद हो वो एक बुद्धिमत्तापूर्ण भेद और युक्ति संगत भेद हो, या मनमानी भेद ना हो। कुल मिलाकर बात है, सरकार न्यायालय ने बार बार कहा है कि आप जो भेद कर रहे हैं कोई दिक्कत, लेकिन ध्यान रखिएगा मनमानी तरीका से काम मत कीजिएगा। कानून बनाइए, हमारे समाज के वंचित वर्गों के लिए कानून बनाइए, आरक्षण के लिए कानून बनाइए, लेकिन ऐसा कुछ मत बना दीजिए जिसकी वजह से एक समाज बंटने लगे, समाज में एक उच्च वर्ग निम्न वर्ग दिखने लगे, समाज में पैसे वालों का बोलबाला हो जाए, जो गरीबों का शोषण हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सलमान खान हिरण के शिकार में जेल ना जाए, एक आम आदमी पूरा जीवन कारावास काटे जेल में। ऐसा ना होना चाहिए। कानून सबके लिए समान हो, उच्च अमीरी गरीबी को कानून ना देखे। ये सब बात आर्टिकल 14 का होता है। और इस 14 के तहत अपवाद भी, अपवाद नहीं है, इसको सकारात्मक देखिए, यहाँ पर खुद कहा है कि अपवाद और सकारात्मक भेद में अंतर है भाई, हम अपवाद नहीं। वैध वर्गीकरण के आधार हो सकता है, करें कि आयु, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर हम युक्ति संगत न्याय बना सकते हैं। वही आरक्षण की बात की गई है। सामाजिक आरक्षण है, अनुसूचित जाति जनजाति, जो लोग हमारे समाज से वंचित है उनके लिए हम कानून बना सकते हैं। सकारात्मक कार्रवाई ऐसे अगर ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को समान अवसर प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इनका विस्तार है। हम वही बात उसी टाइम से आपको समझा रहा हूँ, इसी बात को मैं समझा रहा हूँ कि अगर हम समाज के वंचित वर्गों को एक प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके हम समानता के अधिकार को उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि हम इसका विस्तार कर रहे हैं। समानता के विस्तार ही है, इसी को विस्तार कहते हैं। अनुच्छेद 14 का सामाजिक और कानूनी महत्व, बहुत महत्व है भाई। सामाजिक न्याय आर्टिकल 14 से निकलता है। सुरक्षा की बात करते हैं, सरकार मनमानी काम नहीं कर सकता। सरकार जैसे मनमानी काम करता है वैसे हम आर्टिकल 14 को न्यायालय पहुंचते हैं। सरकार आर्टिकल 14 ही है जो हमारे अधिकारों के लिए, आर्टिकल 14 ही है जो हमारे अधिकारों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। आर्टिकल 14 ही है जो लोकतंत्र की आधारशिला है, सभी के लिए न्याय की बात करता है, गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है, समानता की बात करता है। अब आप समता और समानता में अंतर समझ गए होंगे। समता बराबर समानता, अब दोनों में अंतर समझ गए होंगे। दोनों में बहुत अंतर है भाई। समानता जो बराबरी फील देता है, लेकिन समता क्या कहता है? समता कहता है कि समाज के जो वंचित वर्ग है उनको हम पुश करेंगे कि वो बराबरी पे आ जाए।
इसको कहते हैं समता। अनुच्छेद 14 केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि भारतीय समाज को न्यायपूर्ण और समतावादी बनाने की एक सैद्धांतिक प्रतिबद्धता है। बिल्कुल सही है। कह रहे कि समानता का प्रहरी कह रहे कि न्याय की देवी की मुख प्रतिमा जो हाथ में संविधान की प्रति ली हुई समानता और निष्पक्षता की, वही है कि न्यायालय ही है जो हमारे अधिकार को बचाता है। हमारा जब जब अधिकार, सरकार जब जब हमारे अधिकार को तोड़ने की कोशिश करती है, रोकने की कोशिश करती है, तब तक न्यायालय पहाड़ बन के सरकार के सामने खड़ा हो जाता है। तब तक न्यायालय सरकार के सामने एक पहाड़ बन के खड़ा हो जाता है, बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। बहुत बड़ी बात है, हमारे संविधान ने जितना अधिकार न्यायालय को दिया है, देना चाहिए, क्योंकि न्यायालय ही तो है जो हमारे अधिकार को बचाता है, हमारे अधिकार को प्रोटेक्ट करता है। अगर हम, संविधान का आत्मा है भाई, आर्टिकल 14 क्या है, संविधान का आत्मा है। संविधान का आत्मा में क्यों बोल रहा है, क्योंकि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के आत्मा में निहित है। अगर हम समान ही नहीं रहेंगे तो क्या रह जाए भाई। समानता का अधिकार तो है। क्या एक अमीर का इतना अधिकार, एक गरीब का अधिकार नहीं? बिल्कुल नहीं, गलत बात है। कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। अगर सलमान खान कोई गलती करता है, उनको भी वही दंड होना चाहिए जो मैं एक गरीब गलती करता हूँ, एक समाज के गरीब गलती करता है, उसको वही दंड मिलना चाहिए। अगर सलमान खान गलती करते हैं, उनको वही दंड मिले, दोनों को एक समान, एक वहाँ पे कानून के समक्ष समानता। दोनों समझिए, वहाँ समानता अलग है और यहाँ समानता अलग है। आरक्षण के मुद्दा पर समानता अलग है। न्याय की गारंटी, हर व्यक्ति के लिए न्याय, गरिमा और समान अवसर सुनिश्चित करे, हमारी जिम्मेदारी। हमें इसे समझना और सम्मान करना और इससे सतर्क बनाना चाहिए। वही बात है कि जो अनुच्छेद 14 भारतीय लोकतंत्र का एक जीवंत और गतिशील स्तंभ है, जो हर नागरिक को समानता और सम्मान का अधिकार देता है। यह सिर्फ कागज पर लिखा एक नियम नहीं है, बल्कि जीवंत और वास्तविकता जो हमारे समाज को अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी बनाता है। कुल मिला के बात है, आप लोग समझे होंगे कि जो हमारे संविधान में कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण की बात की हुई, तो क्या है, क्या किस देश से लिया गया है? विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से लिया गया, विधि के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है, विधि के समक्ष समता नेगेटिव विचार है, विधि के समक्ष समान समक्ष पॉजिटिव विचार है। विधि के समक्ष समता की जब बात करते हैं और विधि के समान संरक्षण की बात करते हैं, तो विधि के समक्ष समता कहते हैं। तो सरकार को कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कानून अमीर के लिए अलग हो, गरीब के लिए अलग हो। लेकिन इसमें बताया गया है कि इसको नेगेटिव इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति को अलग अधिकार है, हमारे देश के सांसदों को अलग अधिकार है, हमारे देश के नेताओं को अलग अधिकार है। वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन दिखता है, लेकिन उस डिस्क्रिमिनेशन को हमारे संविधान ने माना है, कहा है कि नहीं, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वहाँ हम डिस्क्रिमिनेशन दे सकते हैं, इसलिए उसको नेगेटिव विचार कहा गया, वहाँ पर नकारात्मक विचार कहा गया। विधि के समान संरक्षण की बात करते हैं। विधि सबके लिए एक समान है, विधि सबके लिए एक समान है। वो देश की सलमान खान हो या आम इंसान हो, सबके लिए एक समान है। कहीं कहीं विधियाँ, समानता का अर्थ होता है और समता का अर्थ होता है कि किसी दो दो प्लेइंग फील्ड देना था। हमारे समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको थोड़ा अधिकार देकर पुश करके एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना। इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये तो हमारे समाज की समानता के एक विस्तार है। ऐसी बातें हम आप लोगों को बताया हूँ, समझाया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। आर्टिकल 14 से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, आप छूटना नहीं चाहिए भाई, क्योंकि इतना मैं ईमानदारी से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। सब के सब क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारा जो सुबह 7 बजे करंट अफेयर का सीरीज है, उससे भी जुड़िए। करंट अफेयर कवर कीजिए, यहाँ से मैं स्टैटिक्स कवर कर रहा हूँ, दोनों कंप्लीट हो जाएगा। आप अच्छे से कोई एग्जाम, कोई सा बीपीएससी हो, बिहार दरोगा, हर एग्जाम आप फाइट कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।